वेलकम टू ओपन माइंड्स नॉलेज। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट इस वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे अर्न करता है और जो इसे नहीं समझता वो इसे पे करता है। कंपाउंड इफेक्ट इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट हमारी लाइफ के हर एक एरिया को अफेक्ट करता है। यानी कि आज आपकी जो भी लाइफ है वो आपके कई साल पहले लिए गए जाने या अनजाने डिसीजंस की वजह से है। सो आज मैं आपको द कंपाउंड इफेक्ट बुक की समरी बताऊंगा, जो आपको अपनी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे भी ज़रूर फॉलो करें। नंबर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कंपाउंड इफेक्ट है क्या। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। फर्स्ट, हर दिन 30 मिनट्स कंसिस्टेंटली एक स्किल पे काम करना, जहां आप उसे इम्प्रूव करते जाओ और आपको हर वीक $10 मिलेंगे। वहीं सेकंड चॉइस में आपको 30 मिनट तक एक स्किल पे काम करना है, जहां कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। वहां आपको हर मंथ $5000 मिलेंगे। तो आप किसे चूज़ करोगे? चलो मान लेते हैं आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया और आपके एक फ्रेंड ने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। इस हिसाब से पहले महीने काम करने के बाद आप टोटल $51 कमा पाओगे। वहीं आपके दोस्त को $5000 मिलेंगे और नेक्स्ट मंथ आपके फ्रेंड के पास $10,000 होंगे। वहीं आपके पास $126 होंगे। अब इस टाइम सब आपको कहेंगे आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करके स्टेबल इनकम पे सेटल हो जाओ, बट आप डिस्करेज नहीं होते और कंटिन्यूसली 1 ईयर तक वर्क करते रहते हो। अब आपकी नेट इनकम होती है $51,541। वहीं आपकी दोस्त की इनकम है $60,000, जो कि एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। वहीं आपको लगेगा आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी फर्स्ट ऑप्शन चूज करके। आपकी फैमिली और सोसाइटी आपको बहुत सुनाएगी कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ये करके, बट फिर भी आप वर्क करते हो और 16 मंथ बाद आप अपने दोस्त के बराबर पहुंच जाते हो, जहां आप दोनों की इनकम होती है $80,000 और रियल ग्रोथ शुरू होती है इसके नेक्स्ट मंथ, जहां 17 मंथ में आपकी इनकम होती है $1,22,000। वहीं आपके दोस्त की इनकम होती है $85,000। वहीं 2 साल के बाद आपकी फ्रेंड की इनकम होती है $1,20,000। वहीं आपकी इनकम हो जाती है $22,19,271। और इस मोमेंट पे पहुंच के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब आपके दोस्त को लगने लगता है कि आपने नहीं बल्कि उसने खुद ने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है। ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। ऑथर कहते हैं स्मॉल अनसेक्सी बट स्मार्ट डिसीजंस मेड कंसिस्टेंटली एवरी डे लीड्स टू इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। ऑथर खुद एक मल्टी मिलियनर है। वो अपनी मैगजीन सक्सेस के लिए एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज लेते हैं, जहां उन्होंने इन सभी लोगों में कंपाउंड इफेक्ट की हैबिट को नोटिस किया है। कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों में ही नहीं, बल्कि हर दिन लिए हुए छोटे छोटे स्टेप्स, डिसीजंस, हैबिट्स आपके रिलेशनशिप और लाइफ के सभी एरिया में कंपाउंड होकर बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देता है। नंबर 2, ट्रैकिंग डाउन मेथड। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा वर्क कर रहा होता है, आप चाहो या ना चाहो। या तो ये आपके फेवर में वर्क कर रहा होगा या ये आपके अगेंस्ट। इसलिए आप चाहो तो कॉन्शियस होके आप इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर इसे इग्नोर करके फ्यूचर में इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को फेस कर सकते हो। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं हमें अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट हमें जितना फ़ायदा दे सकता है उतना ही नुकसान भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिना सोचे समझे डेली कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो जिससे आपकी डेली लाइफ में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मगर आगे जाके आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन एंड एनी एडिक्शन। कंपाउंडिंग का एक कॉन्सेप्ट इन सभी बैड हैबिट्स पे भी अप्लाई होता है, जहां कंपाउंड इफेक्ट सिंपली गुड को ग्रेट बना देता है और बैड को वर्स्ट। अपनी चॉइसेस से अवेयर होकर उन्हें इम्प्रूव करने के लिए ऑथर हमें एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं, जिसे ट्रैकिंग डाउन मेथड कहते हैं। जिसे करने के लिए अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को चूज़ करो जिससे आप इम्प्रूव करना चाहते हो और इससे रिलेटेड सभी एक्शंस लिखना शुरू करो। शुरुआत के पहले वीक में बस एक हैबिट पर ही फोकस करो। जैसे आप अगर अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना चाहते हो तो जब भी आप कुछ खाते या पीते हो तो उन सभी को ट्रैक करो, और आप एक वीक के बाद आप खुद शॉक हो जाओगे कि हर दिन आप कितना ज़्यादा अनहेल्दी फूड खा रहे हो। और अगर आप इसे कंटिन्यू करो तो 21 डेज़ के बाद ये सब कंपाउंड होकर आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर देगा
जहां आप नोटिस करोगे आपने इन 21 डेज में कितना कम हेल्दी फूड खाया है और जंक फूड में कितना ज़्यादा पैसा वेस्ट किया है। और इस टाइम आपका ब्रेन आपको खुद हेल्दी हैबिट्स बनाने के लिए फोर्स करेगा और नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई जंक फूड खाने का सोचोगे तो आपको 21 डेज का डेटा याद आ जाएगा। नंबर 3 काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। ऑथर कहते हैं 3 तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं जो किसी की भी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। अगर आप इन तीनों को अच्छे से समझ जाओ तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 इनपुट, व्हाट यू फीड योर माइंड। क्या आप हर दिन नेगेटिव न्यूज़ देखते हो, सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस करते हो जो आपको और सैड और डिप्रेस फील कराती हैं, या फिर इससे हटके आप डेली कोई अच्छी बुक रीड करते हो या यूट्यूब पे अच्छे और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हो। सेकंड, पीपल विद होम यू हैबिचुअली एसोसिएट। क्या आप अपने सबसे ज़्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करते हो जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनसे आप सीख सकते हो, ग्रो हो सकते हो, या फिर टॉक्सिक लोगों के साथ जो आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं। नंबर 3 योर एनवायरनमेंट, व्हाटएवर सराउंड्स यू। इसका मतलब अपनी लाइफ में सभी मेंटल और फिजिकल गार्बेज को साफ करना। क्या आप हमेशा अनफिनिश प्रोजेक्ट या काम से परेशान रहते हो? क्या आपकी रिलेशनशिप खराब होती जा रही है और आपकी हेल्थ भी अपने बेस्ट शेप में नहीं है? आपकी लाइफ की हर इनकम्प्लीट चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है और आप इन प्रेशर के बोझ के तले दबते जा रहे हो। ऑथर कहते हैं हमारी हैबिट्स और बिहेवियर के साथ ये तीनों इन्फ्लुएंस भी कंपाउंड होकर हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें इन सभी चीज़ों पे इक्वली ध्यान देना चाहिए। नंबर 4 द वाई पावर। ऑथर कहते हैं कोई भी हार्ड या पेनफुल डिसीजन लेने के लिए विल पावर कभी भी इनफ नहीं होती। हमें विल पावर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं द वाई पावर। हमारे जितनी भी बुरी आदतें होती हैं उनके वाई बड़े सिंपल पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो आपके ब्रेन को पता है कि इस टाइम एक गेम खेलने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। बोर होते टाइम आप पढ़ाई करके और बोर बिल्कुल नहीं होना चाहते, इसलिए आप गेमिंग करना चूज़ करोगे। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो किसी भी ऐसे काम को ढूंढोगे जो आपकी स्ट्रेस दूर करेगा, जहाँ आपकी बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग पे इंडल्ज होने लगोगे। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हमारे पास कोई प्रोडक्टिव काम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता, जिसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि कोई भी चॉइस देने से पहले आप अपने आप से ये पूछो कि अगर आप इसे हर दिन रेगुलरली 10 साल तक करोगे तो ये आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा, और आपको एक क्लियर आंसर मिलेगा। एक स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट को छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तब आप खुद को एक बार भी नहीं बल्कि बार बार याद दिलाओगे कि इसका कंपाउंड इफेक्ट कितना ज़्यादा डेंजरस है, और हर दिन एक हेल्दी जूस पीने से 10 साल में आपकी हेल्थ कितनी ज़्यादा चेंज हो सकती है। ये रियलाइज़ करने से आप उस जूस को हर दिन पीने के लिए कमिटेड भी रहोगे और कोई भी वो काम या चीज़ करने लगोगे जिसके पीछे आपका वाई क्लियर होगा। नंबर 5 बिल्डिंग मोमेंटम। लाइफ का एक सिंपल फॉर्मूला है, चॉइस प्लस बिहेवियर्स प्लस हैबिट्स प्लस कंपाउंड इज इक्वल टू रिजल्ट्स। जहाँ चॉइस है आपके डिसीजंस। जब भी आप कोई काम करना डिसाइड करते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, नेक्स्ट बिहेवियर में आप उस चॉइस से रिलेटेड एक्शन लेते हो, नेक्स्ट हैबिट में वो एक्शन रिपीट होता रहता है, और लास्टली आपका ये एक्शन टाइम के साथ कंबाइन हो जाता है और ये मिलके कंपाउंड इफेक्ट जनरेट करता है, और फाइनली ये सभी कंबाइन होकर मोमेंटम जनरेट कर देता है, जहाँ रुकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आप बिना सोचे समझे, बिना किसी एफर्ट के डेली ब्रश करते हो, वैसे ही मोमेंटम जनरेट होने के बाद आप किसी भी हैबिट को एफर्टलेसली फॉलो करने लगते हो और फाइनली इन सभी से रिजल्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आप मेडिटेशन की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, तो इसे मोमेंटम में लाने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि ऐसा टास्क चूज़ करो जिसे हर दिन परफॉर्म करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। जैसे आप ये चॉइस लेते हो कि आप आज से डेली 5 मिनट मेडिटेट करोगे। अब डेली 5 मिनट मेडिटेट करना 1 आवर मेडिटेट करने से बहुत ज़्यादा इजी और ड्यूरेबल है। ये डिसाइड करने के बाद आप एक्शन लेते हो और मेडिटेशन करते हो। अब इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाते हो और ये एक्शन आपकी हैबिट फॉर्म कर देता है। फिर इसे आप कंसिस्टेंटली करते करते आप लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग की पावर को फील करने लगते हो। 1 या 2 साल के बाद आपको कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मैं आज मेडिटेशन करूं या नहीं, बल्कि आप सुबह उठते हो, मेडिटेट करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपने मोमेंटम बिल्ड कर लिया है जिसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही आप द कंपाउंड इफेक्ट को यूज़ करके अपनी लाइफ में कोई भी अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हो और कोई भी बुरी हैबिट छोड़ सकते हो। ये बातें मैंने आपको
द कंपाउंड इफेक्ट बुक से बताई हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही में हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना ना भूलें। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।